लिस्ट काउंट है, अल्पतक मान है, वो 0.001 इंच है। ये कैसे निकाला? इसको हम निकालने के लिए ये दोनों स्कॉलर का हम सहयोग लेंगे। तो बैरल एज पर 40 खंड है और थिम्बल स्केल यानी ये बेवल एज पे 25 है। इन दोनों का गुणा करने से 1000 प्राप्त होता है। और ये माइक्रोमीटर की अधिकतम माप 1 इंच है, उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.001 इंच, यानी कि ये 1 इंच का 1000वां हिस्सा पड़ सकता है। अब इसके द्वारा हम किसी वायर का व्यास है, किसी थ्रेड की मोटाई है, एक्यूरेटली ज्ञात कर सकते हैं। तो माइक्रोमीटर में वाइंडिंग के कार्यों में भी इसका काम आता है, जो कि इंसुलेशन चढ़ा हुआ वायर को इंसुलेशन हटाने के बाद उसका व्यास ज्ञात करते हैं और व्यास के आधार पर गेज सारणी से हम वायर का गेज मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1-2 एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि ये वायर है, 320 का वायर है ये वाला। इसकी हम माप इसमें लेंगे इसके द्वारा। तो बीच में एनविल और स्पिंडल के बीच में इसको रखे जाएंगे। पहले वायर को साफ कर लेंगे और ये घुमाते जाएंगे इसको। तो ये एक भाग तो पूरा थिम्बल स्केल के एक राउंड के बाद लगभग ये 10 और चला है, यानी 25 और 10 35 है। कितना है? 35। और 35 में 0.001 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.035 इंच। और 0.035 इंच जनरली ये सारणी हमने छोड़े 2-3 एग्जाम्पल के लिए 18 गेज है तो उसका इंच में व्यास 0.048 आएगा। 20 गेज है तो 0.036 आएगा। 22 गेज है तो 0.028 आएगा। 23 गेज है तो 0.024 आएगा। और 24 गेज है तो 0.022 आएगा। और 36 गेज है तो 0.0076 आएगा। ये इंच में है और ये इसके mm में मान है। तो ये 0.035 है, यानी ये लगभग 20 गेज का वायर है। ठीक है। अब इसी तरह से हम एक 18 का वायर देखते हैं। ये एक 18 का तार है। इसको हम इसका माप लेंगे। ये रास्ते में रेजिट चल आवाज नीचे। तो ये इसमें एक चक्कर तो हुआ है और उसके बाद 16 और है। तो एक चक्कर के 25 और फिर 16, 6 5 11 41 हुआ लगभग। टाइट ज़्यादा किया है हमने। ये हो गया है 15 16 17 18 8 5 13 का 3 असले 1 तो 4 0.43 है इसके बेवल एज पे पाटेंगे और उसमें हम 0.0043 है बेवल एज पे पाटेंगे, उसमें हम 0.001 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.043 इंच। और इस सारणी के अनुसार ये 18 गेज 0.048 आता है, परंतु ये एग्जैक्ट नहीं है, मगर तो फिर भी ये 20 गेज में नहीं है, मगर इसको हम 18 गेज मानेंगे। थोड़ा बहुत इसमें व्यास में कमी है। तो ये इस तरह से इसका माप हम लेते हैं। थ्रेड की थिकनेस भी इसी तरह से मापते हैं। तो ये माइक्रोमीटर उपयोगी है। इसी तरह से वाइंडिंग का कोई तार है और उसकी हमें गेज निकालनी है। जैसे ये तार है वाइंडिंग का जो मोटर का निकला हुआ है, उसकी हमें गेज मालूम करनी है। तो इससे हम गेज भी मालूम कर सकते हैं। तो ये तार को हम इधर चलाते जाएंगे। ये रीडिंग आ रही है 24 आ रही है थिम्बल स्केल पे। बेवल एज पे 24 पाठ्यांक आ रहा है। इस पे लूज हो जाए 24 आ रहा है। 24 में 0.001 का गुणा करेंगे हम तो
ये आ जाएगा आपका 0.024 इंच, और 0.024 इंच लगभग 23 गेज आता है। ये देखिएगा 23 गेज में 0.024 में, ये तो 23 गेज का ये वायर है। तो वाइंडिंग की दुकान पे जब हम वायर ले जाते हैं और एक्यूरेट गेज मालूम करना होता है तो 2-3 सैंपल लेकर के इसके ऊपर का इंसुलेशन साफ करके जीरो पेपर से साफ कर देंगे, जला करके किसी भी, और फिर इसका हम व्यास एग्जैक्ट निकालेंगे और गैस सारणी से हम इसका गेज निकाल लेंगे। इसमें एक खासियत ये है कि जैसे जैसे गेज बढ़ता वायर का व्यास है वो कम होता जाता है। ये 36 गेज का तार है तो उसका 0.0076 इंच व्यास होगा। वही 18 गेज का वायर है तो उसका 0.048 इंच होगा। तो गेज के बढ़ने से वायर पतला होता जाता है और गेज के घटने से वायर मोटा होता जाता है। तो ये इसकी माइक्रोमीटर के बारे में हमने आपको बताया कि पाठ्यांक कैसे लेते हैं, और मुख्यतः इसमें एक ही चीज सबसे जानकारी करने की है कि इसका लिस्ट काउंट क्या है, और लिस्ट काउंट करने के बाद फिर हम इसमें बेवल एज कितना पड़ रहा है ये मालूम कर लेते हैं। जैसे बेवल एज एक चक्कर में 25 पड़ता है, यानी बेवल एज एक चक्कर में 25 पड़ता है, यानी मेन स्केल है उसका एक भाग पड़ता है। ठीक है, फिर इसको आप बेवल एज के पाठ्यांक को ही जोड़ते जाओ। बेवल एज के पाठ्यांक को जोड़ते, ये 50 हो गया, और उसमें 0.01001 का गुणा कर दीजिए। तो हमें बेवल एज के पाठ्यांक को जोड़ते जाना है। एक कितने चक्कर लगा रहा है ये बेवल एज, मतलब ये बेवल एज एक थिम्बल कितने चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, जो भी चक्कर लगा रहा है उसमें हम उस हिसाब से 25-25, एक चक्कर में 25 भाग होते हैं, 2 चक्कर में 50 भाग होते हैं, 3 चक्कर में 75 भाग होंगे, 4 में 100 होंगे। तो उसमें फिर हम 0.001 का गुणा कर देंगे तो वायर का व्यास निकल जाएगा और गैस सारणी से हम इसका गेज मालूम कर लेंगे। तो ये माइक्रोमीटर को समझाने की हमने कोशिश करी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और हमारा ये प्रयास रहा है कुछ न कुछ हम ये कंटेंट वगैरह बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ये माइक्रोमीटर इस तरह से है ये पूरा ये, और कोई